एक स्कैम चलता है जिसे हम कहते हैं कि पेड गर्ल्स या ई स्कार्ट सर्विसेज। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि मैं यूट्यूब से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ आप ये वीडियो आप डिलीट मत करना और डीमोनेटाइज मत करना, क्योंकि क्या है, मैं ये वीडियो सिर्फ अवेयरनेस के लिए बना रहा हूँ। मेरा किसी भी तरीके से ऐसी सर्विसेज को या ऐसी किसी साइट को या किसी एप्स को प्रमोट करना नहीं है। मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है। अब सीधे टॉपिक पे आते हैं। जब इंसान को ठरक चढ़ती है ना, तो कुछ लोग ट्राई करते हैं कि ई स्कार्ट सर्विसेज या पेड गर्ल सर्विसेज, लाइक बेसिकली इसमें ऐसा होता है कि मान लो जैसे मुझे सर्विस चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, सिंपली मैं गूगल सर्च करूंगा और मैं देखूंगा कि मेरे सिटी में कौन सी सर्विस अवेलेबल है, कौन सी लड़की मिल जाएगी, कौन से होटल में। ऐसा तो ये जो साइट्स होती है ना, इस तरीके से डिजाइन की रहती हैं कि आप जिस सिटी में सर्च करना चाहोगे वहां पे उनकी सर्विसेज मिल जाएंगी। और ये पूरा का पूरा स्कैम इसी तरीके से चलता है कि अब आपने जैसे सर्च किया और अपने प्रोफाइल देखी, उसमें बहुत सारी फोटोज आ गई और जो भी लड़की है उसका एज और मतलब एज वगैरह फोटो वगैरह सब कुछ आ गई, जो कि ज़्यादातर इंटरनेट से उठा के या किसी भी लड़की की सोशल मीडिया साइट से उठा के, इंस्टाग्राम फेसबुक से उठा के उस पर अपलोड कर देते हैं, जो कि ये पूरी तरीके से इलीगल। सपोज दैट कि आपने कोई भी एक चूज कर ली। जब आप चूज करोगे तो आपको रीडायरेक्ट करेगा वो व्हाट्सएप नंबर पे। जब व्हाट्सएप नंबर पे जाओगे तो आप उनको जैसे हाई का मैसेज या कुछ भी मैसेज आप करोगे तो उधर से रिवर्ट आएगा कि क्या सर्विसेज चाहिए, कौन सी लोकेशन के लिए, वही सारी चीज़ पूछेंगे। फिर आपको गर्ल्स की फोटोज भेज देंगे बहुत सारी, उसमें से आपको एक चूज करना रहेगा। सपोज दैट कि आपने कोई भी एक एक्स वाई जेड कोई किसी की भी आपने चूज कर ली। अब क्या है कि आपने चूज किया तो सबसे पहले तो वो आपसे मांगेंगे रजिस्ट्रेशन फीस। आप फर्स्ट टाइम जब उनसे बोलोगे ना तो वो कहेंगे कि भाई फर्स्ट टाइम आपको रजिस्ट्रेशन फीस देना होगा, जो कि 500 से लेके 1000 रुपए, ज़्यादा नहीं होता है। और देखो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, देखो ये इन्फॉर्मेशन मैंने कहीं इंटरनेट से नहीं उठाई है, तो ये चीज़ मैंने खुद फेस करी हुई है। मैंने अब जब मैं वीडियो कोई भी बनाता हूँ, पहली चीज़ तो मैं इंटरनेट से उठा के कोई भी चीज़ चिपकाता नहीं हूँ। मैं खुद उस चीज़ को एक्सपीरियंस करता हूँ कि कैसे ये चीज़ें काम करती हैं, कैसे ये स्कैम पूरा चलता है। मैंने जितनी भी वीडियो बनाई है खास करके स्कैम के ऊपर, मैंने खुद जानबूझ के मैं उसमें फंसा हूँ, जानबूझ के मैं उसमें गया हूँ, तब ताकि मुझे उसमें एविडेंस मिल सके। और दूसरा क्या है कि मुझे एक एक चीज़ के बारे में पता चल सके कि कैसे कैसे ये स्कैम चलता है। तो अभी हम कहाँ पे थे कि देखो, अब सबसे पहले आपसे रजिस्ट्रेशन फीस मांगी जाएगी। आपने रजिस्ट्रेशन फीस दे दिया, उसके बाद इनका दूसरा स्टेप होगा कि कौन सी जगह पे आपको चाहिए, कौन सा होटल रहेगा, वो सब मान लो आपने बता दिया कि ये होटल है, या तो वो खुद बता देंगे कि इस होटल में आपको मिलेगी, ये रूम नंबर रहेगा, ये वो फलाना ढिमकाना सब बता देंगे। अब दूसरा यहाँ से क्या होगा कि आपसे कहेंगे कि हम जो गर्ल है उसको हम वहाँ पे भेज रहे हैं, तो हमें सिक्योरिटी डिपॉजिट चाहिए, उसकी सेफ्टी के लिए हमें सिक्योरिटी चाहिए। तो 5000 10,000 रुपए आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट देना पड़ेगा। तो आपने 5000 10,000 रुपए दे दिए, तो वहां पे तो वो बंदा निकल लेगा स्कैम करके, या तो हो सकेगा कि ट्राई करेगा कुछ ना कुछ बहाने बना के आपको आपसे और भी पैसे ले सके। लेकिन इन केस आपने रजिस्ट्रेशन फीस में ही मना कर दी, बोला नहीं भाई मुझे नहीं चाहिए, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं अभी नहीं करूंगा, अब मैं उस जगह पे जाऊंगा, वहां पे जितना चाहिए उतना मैं दे दूंगा, अगर आपने ऐसा उसको बोल दिया तो वो बंदा क्या करेगा, कहेगा कि आपने पेमेंट नहीं किया, आप ऐसा इलीगल काम कर रहे हो, हम आपके खिलाफ केस फाइल कर देंगे, एफआईआर कर देंगे, पुलिस कंप्लेन कर देंगे, ऐसा। अब जब ऐसा बोलते हैं ना तो सामने वाला डर जाता है, और एक तो सामने वाले को भी पता है कि वो गलत कर रहा है, तो वो कुछ किसी को बता भी नहीं पाता है कि मैंने ऐसा ऐसा किया था और मेरे साथ ऐसा हो रहा है, तो वो किसी को बताता नहीं है। इसी चीज का वो फायदा उठाते हैं। अभी मान लो कि अब उसी डर से उसने उसके पास जितने भी पैसे थे वो सब दे दिए उसको, उसके बाद भी ये रुकते नहीं हैं। अगर आपने पैसे नहीं दिए, मना कर दिया, तो फिर ये आपको फेक लीगल नोटिस बना के भेजते हैं, जो कि पूरी तरीके से फेक होता है। आप उस नोटिस को ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैंने एक वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाई थी, तो बहुत सारे लोग इस स्कैम में फंसे हैं। मेरे पास नोटिस भेजते हैं और वो मुझे अपनी स्टोरी बताते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ है, तो मैं समझ जाता हूँ भाई ये मैटर है। तो ज़्यादातर तो फेक ही होते हैं, ज़्यादातर क्या भाई 100% फेक ही होते हैं, उसमें ज़्यादातर वाली कोई चांस ही नहीं है, 100% फेक होता है। मान लो नोटिस बना के भेज दिया, आपको उससे कुछ फर्क नहीं पड़ा, फिर ये लोग फर्जी पुलिस वाले बन के फ़ोन करेंगे, कहेंगे मैं को भाई
ये सब मगजमारी नहीं चाहिए। बस साले पुलिस वाले हैं तो क्या वो फोन करके तुमको समझाएंगे? वो तो सीधे घर से आके उठा ले जाएंगे। तो ये चीज समझ लेना कि वो भी फेक ही होता है, अगर इन केस आप इन सब चीजों में कभी फंस जाओ तो। मैं ऐसा कह, और यहाँ तक कि साले इतने हरामी होते हैं कि जज तक बन के फोन करते हैं। तो मेरा मोटिव ये है कि ये जो पूरा सीन चलता है ना, ये पूरा स्कैम होता है। अगर आप ऐसा कभी ट्राई कर रहे हो कि मैं ऐसी सर्विसेज का यूज करूं, इसका बेनिफिट मैं लूं, तो ऐसा कुछ नहीं होता। आप टोटली स्कैम में जाओगे और आपका पैसे का नुकसान होगा और आप किसी से कह भी नहीं पाओगे। तो आपके पैसे किस तरीके से वसूलने हैं उनको पता है, आपको हर तरीके से डराने धमकाने की कोशिश करते हैं। तो इन सब चीज़ों में मत पड़ना। बाकी ये सब चीज़ें मैंने खुद फेस करी हुई हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ। आपसे रजिस्ट्रेशन फीस, सिक्योरिटी डिपॉजिट और पता नहीं क्या क्या चार्जेस आपसे मांगे जाएंगे बाद में, और पुलिस कंप्लेन कर देंगे आप इतना पैसा दो, नहीं तो आपके खिलाफ एफआईआर कर देंगे। आपने पैसे दे भी दिए तब भी ये नहीं रुकने वाले, फिर भी आपसे पैसा मांगेंगे ही मांगेंगे। ये बात मैं लिख के दे सकता हूँ। तो यही होता है पूरा ओवरऑल स्कैम। और मैं यूट्यूब से ये कहना चाहूँगा कि अगर आप ये मेरी वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो डिलीट मत करना यार। मैं सिर्फ ये अवेयरनेस के लिए वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि मैं पहले एक बार इस टॉपिक पर वीडियो में बना चुका था और वो वीडियो मेरी डिलीट कर दी गई थी। मुझे पता है कि जिन जिन लोगों ने मुझे कांटेक्ट किया है इससे रिलेटेड, काश अगर वो वीडियो पड़ी होती तो वो स्कैम में नहीं पड़ते, वो अपना पैसा नहीं गंवाते। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि प्लीज़ आप वीडियो मेरी डिलीट मत करना और डिमोनेटाइज भी मत करना अगर हो सके तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।